हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे में हरियाली तीज मनाई जाती है, तो इसीलिए सुबह सुबह मैं नहा चुकी हूँ। उसके बाद फिर पूजा कर लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ कुछ सारी चेंज वेंज करने के लिए। अभी साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि अक्षिता उठी हुई थी, वो परेशान कर रही थी, इसलिए नहीं पहना था। साड़ी निकाल के रखी हुई है और इधर मैंने रात को मेहंदी भी लगा ली है, आधी अधूरी, क्योंकि मुझे आधे में ही नींद आ गई थी, इसलिए फिर मैं सो गई थी। तो फिर ये पूरी नहीं लगी, थोड़ी सी रह गई है, तो आज मैं देखूँगी रात में इसे कंप्लीट कर दूँगी। और ये देखिए पूरे अच्छे से मेहंदी लगा लिया है। इधर मैंने साड़ी भी निकाल ली है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यही वाली साड़ी निकाली है मैंने, अभी चाह रही हूँ इसे पहन लेती हूँ। वैसे कुछ फंक्शंस तो नहीं, बट आज के दिन थोड़ा रेडी वेडी होके घर में ही रहना है और कहीं जाना नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। फंक्शंस पहले नीचे होते थे फंक्शन, बट अभी इस टाइम नहीं हो रहा है। शायद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, शायद इसलिए, क्योंकि कल रात भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए शायद हो सकता है नीचे टेंट नहीं लगाया होगा। तो आज के दिन हमारे में फास्ट रखा जाता है और मिठाई खाया जाता है। मिठाई या बिना नमक का आप कुछ भी खा सकते हैं। तो जिनका फर्स्ट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन से करते हैं, बट हमारा काफ़ी टाइम पहला जो हो चुका था, कब के, अभी तो 5th या 6th होगा मेरा। तो इसमें से फास्ट रखते हैं और अच्छे से कपड़े वपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, पूजा करते हैं, बस इतना ही करना होता है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। जब तक अक्षिता सोई है तो उठ जाएगी, फिर से साड़ी पहनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। रेडी हो गई हूँ अच्छे से। ये साड़ी डाली आज मैंने ग्रीन कलर की, साथ में चूड़ियाँ ग्रीन रेड मिक्स, और साथ में मेरा पूरा लुक देखिए, पूरा अच्छे से रेडी हो गई। मंगलसूत्र भी पहन लिया है मैंने। अब आज के दिन फास्ट है तो कुछ खाना तो है नहीं, बस तैयार वैयार हो गए। अब देखते हैं, शायद नीचे कुछ प्रोग्राम हो तो चलेंगे, नहीं तो फिर ऊपर ही अपना जैसे जो होता है वैसे करते हैं। पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी, अभी इस टाइम बस तैयार वैयार होकर रेडी होकर बैठ गई हूँ हरियाली तीज के लिए। तो ये पूरा अच्छे से देखिए, आज के दिन मीठा ही खाना है, तो जाती हूँ मीठे में कुछ बनाने के लिए। खीर बनाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद रात में फिर चावल और आलू की भुजिया हमारे में खाई जाती है, बिना नमक वाला। नमक नहीं खाया जाता है आज के दिन, तो वही सब देखते हैं, खाते। इधर अक्षिता अपना खेल रही है, इसके पापा सो रहे हैं, आरुष ट्यूशन चला गया है। तो ऐसे ही सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और ये देखिए मेरी आधी मेहंदी लगी हुई है, आधी नहीं लगी हुई है, बट कोई नहीं, इट्स ओके, चलता है। इतना तो बच्चों के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तैयार होने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं अभी आरुष को लेने के लिए। थोड़ा बहुत घर का काम किया था, अभी आरुष को जा रहे हैं लेने के लिए, है ना, ट्यूशन से। और धूप भी, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, उमस सी अजीब सी हो रही है। इतनी बारिश हुई थी पहले और फिर धूप निकल गई, तो इतनी उमस भरा मौसम अजीब सा हो रखा है ना। काम भी करना है, फिर खीर भी नहीं बनाया, तो खीर भी देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं। लेकिन आज बनाया जाता है तो देखते हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आरुष को लेकर के आ गई थी ट्यूशन से, तो वो अपना कुछ खा रहा था, मैंने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया था। तो मैं थोड़ी देर किचन में आ गई थी, क्योंकि इस टाइम अक्षिता सो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुकिंग जो रात में बनाना था मुझे खाने में, उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ इस टाइम। तो आज मेरा तो फास्ट ही था, तो 2 ही लोग थे खाना खाने के लिए, तो मैंने आज चना का दाल सोचा बना लेती, चना का दाल और रोटी, क्योंकि घर में सबको बहुत ही पसंद है चना का दाल, और आरुष भी काफ़ी पसंद करता है दाल रोटी खाना। तो इसलिए मैंने चना का दाल चढ़ा दिया हल्दी नमक डाल करके। सिंपल तरीके से ही हम इसको बनाते हैं, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालते हैं, मसाले नहीं डालते हैं, सिंपल ही प्याज टमाटर और हरी मिर्च इन सब का तड़का लगा के सिंपल ही बनाते हैं, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते हैं इसमें। तो इधर मैं सारी लहसुन को काट रही थी, और तभी अक्षिता के उठने की आवाज़ आई, तो मुझे एक बार किचन उसको देखने के लिए जाना पड़ा। फिर उसे फिर से सुला दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैं इधर चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन में। गैस को मैंने साफ़ कर लिया था फिर से दोबारा, क्योंकि हमारे में जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन जब भी चूल्हे पे कुछ बनता है तो उसके बाद अपने
अपने लिए अगर चाय वाय बनाना होता है, कुछ बनाना होता है तो गैस को क्लीन कर लेना होता है। तो इधर मैंने गैस को क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर चाय चढ़ाई मैंने, क्योंकि हस्बैंड को भी चाय पीना था और मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा था। फास्ट में चाय पीने से अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो फिर मैंने साथ में मूंगफली को भी रोस्ट कर लिया था। कच्चा मूंगफली मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि फास्ट होता है, जैसे मंडे को भी फास्ट हो जाता है, ट्यूसडे को भी हो जाता है, और ये बीच में मधुश्रावणी सबका भी था। तो फिर इसलिए मैंने मूंगफली मंगा लिया था कि अगर कुछ भी नहीं बना पाती हूँ अपने लिए तो मूंगफली रोस्ट करके अपना चाय के साथ खा लो। तो ये काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। साथ ही हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है मूंगफली खाना, ये वाला। तो फिर इसीलिए उनको ज़्यादा ही थोड़ा मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा दे दूँगी। उनके मैं काला नमक डाल के दे देती हूँ उनको, और मैं तो सिंपल ही ऐसे ही खा लेती हूँ चाय के साथ। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, काफ़ी मज़ेदार लगता है। जब भी फास्ट होता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और इसी तरीके से फिर हम लोग खा लेते हैं। इधर देखिए मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो पहले मैंने मूंगफली को प्लेट में निकाल लिया है, फिर मैं चाय को छान के हस्बैंड के लिए और अपने लिए निकाल लूँगी। फिर मैंने चाय छानी थी, उस टाइम तक हस्बैंड है ना नीचे चले गए थे बच्चों को लेके, क्योंकि आरुष की है ना साइकिल खोलनी थी। तो इसलिए वो पापा को नीचे लेके गया था कि साइकिल का लॉक खोल देने के लिए। तो इसलिए वो उसके पापा नीचे चले गए थे और मैं फिर इधर चाय छान के रखी हुई थी। फिर मुझे आज अकेले ही चाय पीना पड़ा, उनका चाय रख दिया था मैंने। और मैंने आवाज़ लगा दिया था कि वो आने वाले थे, वो बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। तब तक मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ। वैसे तो मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फ़ास्ट होता है तब चाय पीने का मन कर ही जाता है, क्योंकि आप फास्ट रखते हैं ना तब एक एनर्जी के लिए आपको चाय पीने की सख्त ज़रूरत होती है। और बच्चों के साथ तो मुझे चाय पीने की सख्त ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो इस टाइम मैं चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद ही मैंने सोचा शाम का जितना भी झाड़ू लगाने का काम है वो सारा कर लूँगी, और मैंने जल्दी आज चाय बना लिया था इसीलिए। फिर इधर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बच्चे नीचे गए हुए थे, अक्षिता भी नीचे हस्बैंड लेके गए हुए थे। तो मैंने सोचा इधर रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि पूरा रूम फैला पड़ा हुआ था, बच्चे सो रहे थे इस टाइम। तो इसलिए लाइट वाइट भी बंद कर रखी थी, सिर्फ ब्लू लाइट जला रखी थी। और इधर सारे बिस्तर को थोड़ा सा मैं ठीक करके रख दूँगी, ताकि वो लोग आएंगे तो अपना आराम से पढ़ाई करना था। और उसका एबेकस क्लास था आज, तो फिर उसके आने के बाद फिर सीधे क्लास में ही लगना था। तो मैंने सोचा उससे पहले क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा के रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि अगर सब रूम में रहते हैं ना तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, सबको हटाना पड़ता है, बोलना पड़ता है जाओ, फिर रूम की क्लीनिंग करना पड़ता है। तो इसलिए अभी इस टाइम कोई नहीं था, तो फटाफट मैंने सोचा सारा घर क्लीन कर लेती हूँ। अक्षिता भी नीचे थी, तो उसी टाइम फिर हस्बैंड भी थोड़ी देर में ही आ गए थे। तो इधर मैं झाड़ू लगाने का काम कर ही रही थी अपना, कि इसी टाइम देखिए हस्बैंड अब अक्षिता को लेकर के आ गए थे। और वो बता रहे थे कि अक्षिता को नीचे लेके गए थे। तो अक्षिता है ना वो किसी से बात करने लग गए, और अक्षिता ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक पूरा सीढ़ी पे चढ़ते हुए अकेले ही आ गई। तो बता रहे थे कि आज वो बच्ची गई नहीं, तो ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा उन्होंने। इधर हस्बैंड किसी से बात करने लगे, उतने देर में ही वो नज़र चुरा के अपना भाग गए। फिर पूरा स्टेयर्स पे ही चढ़ने लगी। इधर वो खेल रही थी और मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। फिर इधर आरुष की एबेकस क्लास चल रही थी, तो वो एबेकस क्लास उसको करा रही थी। मुझे भी साथ में बैठना पड़ रहा था उसके साथ, क्योंकि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कब क्लासेस क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। आरुष का क्लास ख़त्म हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन तो पहले से ही कर दिया था। तो इधर दाल भी बॉयल हो रखा है, आलू प्याज आलू बोल रही हूँ, आज तो आलू की काम ही नहीं है। तो प्याज टमाटर लहसुन काट दिया है। और इधर देखिए ये डाली आई है हमारे में, जिस किसी का पहला मधुश्रावणी होता है ना उसके यहाँ से ये आता है। जैसे कि इसमें खीर है, केला है, चना होता है, स्वाद की चीज़ें होती है, और ये सारी चीज़ें है। इसमें दही भी है, सारी चीज़ें होती है। डाला भी मिलता है जिसकी पहले मधुश्रावणी हुई होती है। जैसे हम मेरी भी शादी के बाद पहली मधुश्रावणी हुई थी, तो ऐसे ही दिया जाता है सबको डाला में। दाल तो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था, तो अब मैं उसमें तड़का लगाने लगी हूँ और आटा भी गूँथ लूँगी साथ ही साथ। तो इधर मैंने तेल डाल दिया है सरसों का, फिर उसमें जीरे का फ़ोरन डाल दूँगी, थोड़ा सा हींग और लहसुन डाल के सिंपल तरीके से ही इसको बनाना है हमें, क्योंकि हमारे घर में सिंपल तरीके से ही पसंद किया जाता है। और चना की दाल में ना हींग ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे ना गैस नहीं बनती है। क्योंकि चना का दाल क्या होता है, थोड़ी सी हैवी होती है, डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वो हींग जो डालते हैं ना, तो उससे उनका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और साथ ही साथ डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है ये। फिर इसमें प्याज डाल दिया है मैंने, और सिंपल ही तरीके से फिर टमाटर डाल के उसमें सारे मसाले थोड़े थोड़े मसाले करके डाल दूँगी मैं। हमारे घर में बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है इसके अंदर। आप चाहे तो लाल मिर्च ऐड ऑन कर सकते हैं। और लाल मिर्च मेरे घर में ख़त्म भी हो गई थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाला था।
तो और बच्चे भी खाने में फिर नखरा करते हैं क्योंकि उन्हें मिर्च लग जाती है तो एक बार खाते नहीं। अक्षिता भी अब दाल रोटी खाना पसंद करती है तो उसे भी खिलाती हूँ, इसलिए मिर्च अवॉइड करती हूँ मैं। जैसे ग्रीन चिली भी नहीं डाला है मैंने, तो आप इसमें ग्रीन चिली भी डालिएगा और लाल मिर्च भी डालिएगा तो काफ़ी अच्छी लगती है ये। बट मेरे घर में बच्चों के चलते मैंने नहीं डाला है। तो इधर सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने उसे दूसरे चूल्हे पे कर दिया और इधर के साइड तवा चढ़ा दूँगी मैं, ताकि रोटी भी साथ के साथ बना लूँ। फास्ट था क्योंकि, तो फिर मेरे लिए भी बिना नमक का खाना बनाना था, तो मैंने सोचा फटाफट पहले इधर की साइड का सबका खाना बना के रख देती हूँ, फिर अपने लिए भी थोड़ा बहुत खाना बना लूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम भी कुछ नहीं बनाया था, तो इस टाइम था कि रात के टाइम थोड़ा सा बना लेती हूँ, पर रात में भी फ्री नहीं हो पाता है क्योंकि सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना होता है, सारी चीज़ें होती है। फास्ट हो या कुछ कोई भी डे हो, सारे दिन नॉर्मल जैसे ही लगते हैं क्योंकि अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकल पाता है और वो सारे काम तो रहते ही हैं, साथ में बच्चे रहते हैं, तो फेस्टिवल हो या चाहे कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ता है। तो फिर इधर देखिए, इधर मैं फटाफट रोटियां बना रही हूँ ताकि सबको खाना दे दूँ टाइम से और सभी अपना टाइम से सो जाएंगे। फिर मैं अपने लिए बिना नमक का खाना बना लूँगी ताकि मैं आराम से खा सकूँ। हमारे घर में रात में ऑलमोस्ट रोटी बनाई जाती है क्योंकि दिन के टाइम चावल बनाया जाता है लंच में, क्योंकि हस्बैंड भी रहते हैं ज़्यादातर तो वो चावल खाते हैं, और जिस दिन हस्बैंड नहीं रहते हैं ऑफिस जाते हैं उस दिन में वो रोटी ले जाते हैं और रात में फिर चावल खाते हैं। लेकिन अभी हस्बैंड घर पे थे, आज वैसे भी सैटरडे था और तो उस दिन उन्होंने फिर रोटी ही रात को खाया था और दिन में चावल बना था। सिंपल ही खाना बना था, दिन में भी बिना प्याज लहसुन का ही बनाया था मैंने सिंपल सुबह के टाइम। तो फिर रात में मैंने उन लोगों के लिए बनाना था तो प्याज लहसुन डाल दिया था। फिर अपने लिए तो अलग से खाना बनाना था, फिर मैंने गैस वैस साफ करके रात में बनाऊंगी। तो इधर मैं देखिए रोटियां बना रही थी फटाफट, और उधर अक्षिता और आरुष अपना खेल भी रहे थे, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे थे। तो एक तरफ दाल का भी मैं देख रही थी कि फ्राई हो गया मसाला कि नहीं, प्याज लहसुन अच्छे से भून चुका था। तो फिर मैंने उसमें जो बॉयल दाल थी उसको डाल दिया है। इधर रोटियां भी सिक रही थी मेरी, ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था। फिर उसके बाद अक्षिता को भी देखना होता है, तो अक्षिता काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और साड़ी में काम करना है ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फेस्टिवल डे तो कभी कभी पहनना ज़रूरी भी होता है ना, कभी कभी आप पहन भी सकते हैं साड़ियाँ, तो कभी कभी अच्छी लगती है जब आप फेस्टिवल में पहनते हैं। तो फिर इधर मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी बच्चों में। और इधर बाल का भी हाल आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से हो गया था। रात होते होते सब सारी सिचुएशन मतलब पूरी बुरी हालत हो जाती है अगर साड़ी पहनने की। जिन लोगों को आदत नहीं होती है ना वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर इधर मैं आ गई थी अपने ट्राउज़र टी शर्ट में, फिर मैं अपने आ गई थी क्लीनिंग करने के काम में, क्योंकि फिर मुझे अपने लिए खाना बनाना था। तो सारा मैंने सोचा सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि प्याज लहसुन वाला खाना बनाया हुआ था, इसलिए सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ करने लगी। जो जितने भी स्लैब थे, गैस स्टोव थी, सारे बर्तन को धो लूँगी, सारे किचन को साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही अपने लिए कुछ बनाऊँगी। फिर अक्षिता के लिए दूध भी पिला दिया था मैंने, तब तक वो खेल रही थी क्योंकि सो नहीं थे, बार बार लाइट जा रही थी। आज के दिन बार बार लाइट आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, बट आज लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बार बार मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें भी बार बार लाइट जा रही थी, इसलिए कुछ भी सही से हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो फिर इधर देखिए फिर से बीच में लाइट चली गई थी, तो फिर उसे मुझे रुकना पड़ा था। उसके बाद जब मैं खाना बना रही थी जब अपने लिए, तब भी उस टाइम भी लाइट चली गई थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था। मैंने इमरजेंसी लाइट में भी खाना बनाया अपने लिए, फिर उसके बाद खाया, तो उसके 1.5-2 घंटे बाद लाइट आई। फिर इधर मैं सारे बर्तन भी वॉश करने लगी थी क्योंकि बर्तन डिनर के बाद सारे इकट्ठे हो गए थे। तो सारे बर्तन, थोड़े बहुत बर्तन तो मैं साथ ही साथ धोती रहती हूँ, बट थोड़े बहुत थे जो सबने खाना वाना खाया था, सारी चीज़ें थी, तो सारे बर्तन मैं वो वॉश करके रख दूँगी। फिर उसके बाद फिर अपने लिए खाना बनाऊँगी। फिर रात में फिर उसके बर्तन धो करके रात में रख दूँगी, ताकि रात में ही मैं सारे बर्तन धोने का जितना भी काम होता है वो सारा करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मैं बर्तन नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह के टाइम वैसे ही बहुत सारा काम होता है और फिर सारे रात के भी काम अगर पड़े हुए रहेंगे तो सुबह का काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब हाथों में मेहंदी लगी होती है ना तो मन नहीं करता बर्तन वर्तन धोने का, क्योंकि क्या लगता है ना कि कहीं मेहंदी जल्दी छूट जाती है, इस वजह से। इसीलिए मेहंदी लगाना वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को पसंद होता है, और जब उसी हाथों से बर्तन धोना पड़े और 1 से 2 दिन में मेहंदी हट जाती है तो कितना ख़राब लगता है ना। अब मैं इधर आ गई थी, उसके बाद सारा काम वाम ख़त्म करके मैंने डिनर कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइट चली गई थी, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। फिर इधर के साइड पे मैंने सिंपल चावल और भुजिया बनाया था बिना नमक वाला। हमारे में
यही खाया जाता है। फिर इधर मैं सारे बैंगल्स चेंज करने लगी थी। सिर्फ कांच की हरी चूड़ियाँ पहन ली थी और बाकी सारे बैंगल्स को जो लाख की थी ऑलमोस्ट उस सबको मैं रख दूँगी डब्बे में। फिर से कोई कुछ फेस्टिवल होगा या कुछ होगा तब पहनूँगी इन सभी को। सारे बैंगल्स उतार लिए, मैंने खाना भी खा लिया था। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है। तो चलिए मैं इसी के साथ वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको, कैसी लगा ये सारी चीज़ें। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।